बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करते हैं गन्ने की एक ऐसी वैरायटी के बारे में जिसे ओल्ड इज गोल्ड भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत पुरानी वैरायटी है और अब तक जो है ये बहुत अच्छी पैदावार दे रही है और लोगों की बहुत ज़्यादा पसंदीदा वैरायटी है। और दूसरी बात जो इसकी है वो ये है कि इसे आप मिल्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में आप इसे जूस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप जो है शहरों के अंदर मशीन वालों को फरोख्त कर सकते हैं। इसका जूस भी बहुत अच्छा बनता है। देसी वैरायटियों में ये एक ऐसी वैरायटी है जो जूस के लिए भी इस्तेमाल होती है और जूस के लिए इस्तेमाल होने की वजह से अगर अगस्त के अंदर आपका ये गन्ना तैयार हो या जुलाई के अंदर ये तैयार हो तो फिर अगले 2-3 माह जो है इसकी बहुत अच्छी जो है आपको इनकम मिल सकती है, क्योंकि जब जूस के लिए आप इसे फरोख्त करेंगे तो वहां से आपको इसकी पेमेंट जो है वो ज्यादा मिलती है बनिस्बत जो है वो मिल्स के। तो जो सबसे इसकी अहम बात है वो ये है कि ये तमाम तर जमीनों के लिए जो है ये बेहतर है वैरायटी। आप इसे जनूबी पंजाब में काश कर सकते हैं, अपर पंजाब में काश कर सकते हैं, किसी भी जगह काश कर सकते हैं और इससे बाआसानी जो है आप 1000 मन से ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। 1000 से लेकर 1500 मन तक ये वैरायटी आपको पैदावार देती है और कोई इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं करवाती। बस इसकी 2-4 एहतियातें हैं जो करनी पड़ती हैं। इसको एक तो सबसे पहले इसकी जो खामी है हम उसे पहले उनको गिन लेते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी खामी तो यही है कि इसे कीड़ा ज्यादा लगता है। बोरर का अटैक इसके ऊपर जरा ज्यादा होता है। आपने उसके ऊपर जो है उसका कंट्रोल करना है, जहरों का जो है इसके अंदर स्प्रे करना है। और जो दूसरी इसकी खामी है वो ये है कि इसे थोड़ा पानी भी ज्यादा चाहिए होता है बाकी वैरायटियों की निस्बत। बस इन दो के अलावा बाकी सब इसकी खूबियां ही खूबियां हैं। और इसकी सबसे अहम खूबी तो ये है कि जब ये तैयार हो जाता है तब भी जो इसके ऊपर वाले पत्ते होते हैं वो बिल्कुल हरे भरे रहते हैं, घास के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। और दूसरा वजन बहुत अच्छा करता है और अगर ये वैरायटी ना गिरे तो आपको 1500 मन तक पैदावार दे सकती है। सीपी 77-400 एक ऐसी वैरायटी है जिसे आप जूस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उस जूस के लिए इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो इसका कलर है वो सब्ज है। तो जो गन्ना जूस के लिए इस्तेमाल होता है एक तो इसके कलर की और उसके कलर की जो है मुताबिकत है और इसका जो जूस निकलता है उसका कलर भी बहुत प्यारा होता है। तो इस हिसाब से ये वैरायटी जूस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। अब बात करते हैं इसके वक्त काश्त की। तो देखिए अगर आप इसे 15 मार्च तक काश्त कर लेते हैं, 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक काश्त कर लेते हैं, फिर एक तो आप इसकी बहुत अच्छी पैदावार लेने में कामयाब हो जाएंगे और अगर आप इसमें अच्छा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये आपको जो है जुलाई के अंदर ये फसल तैयार होगी आपकी और जुलाई और अगस्त के अंदर आप इसको सेल कर सकते हैं मशीनों के ऊपर जहां पर गन्ने का जूस बनता है। तो वहां पर आपको इसकी पेमेंट भी तकरीबन 1000 रुपए मन के करीब मिल सकती है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपका रकबा जो है वो शहरों के करीब है, बड़े शहर करीब लगते हैं, 15-20 किलोमीटर का एरिया है, तो फिर आप सीपी 77-400 को जो है बाकी वैरायटियों के ऊपर तरजीह दें। और दूसरा अगर आप गुड़ बनाना चाहते हैं तो तब भी आप सीपी 77-400 को बाकी वैरायटियों के ऊपर तरजीह दें। तीसरा अगर आप मिल के ऊपर भी भेजना चाहते हैं और आप एक अच्छे फार्मर हैं, फसल की देखभाल अच्छी करते हैं, तो फिर आप इसी को बाकी वैरायटियों के ऊपर तरजीह दें। एक तो आपको इसका जो बीजा है वो भी आसानी से मिल जाएगा, दूसरा ये है कि ये आपको पैदावार कम पैसों में ज्यादा देगा। कम से कम 1000 से लेकर 1500 मन पैदावार आम रूटीन में दे देता है। गिरता है ये इसकी फसल गिर जाती है, उसके लिए आपने यही करना है कि थोड़ा सा तरीका काश चेंज करना है और आपने मिट्टी चढ़ानी है। मिट्टी अगर आप चढ़ाएंगे अगर ये नहीं गिरेगा तो फिर ये आपको बहुत बेहतर पैदावार देगा। और अगर अगस्त तक आप इस गन्ने को तैयार कर लेते हैं, मिट्टी चढ़ा लेते हैं, फसल नहीं गिरती, तो फिर यकीन करें कि आपकी ये फसल सिर्फ 1 एकड़ जो है 10 लाख रुपए से भी ज्यादा आपको दे सकता है। बाकी किसी भी वैरायटी से इतनी उम्मीद नहीं की जा सकती। आप कोई भी वैरायटी लगाएंगे आपको 4 से लेकर 5 लाख रुपया उससे इनकम होगी अगर आप उसको मिल के ऊपर देंगे। अगर आप उससे गुड़ बनाएंगे तो तब भी आपको 6 से लेकर 7 लाख के करीब इनकम होगी।
लेकिन अगर आप CP 77-400 लगाते हैं तो फिर आपको इसमें अगर शहरों के नज़दीक है या शहर बआसानी भेज सकते हैं, आपकी फसल खड़ी रह के पकी है, आपकी फसल गिरी नहीं है, तो फिर आप इसे शहरों में भेज सकते हैं और वहां पर आपको इसका रेट जो है 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए पर मन मिलेगा। तो इस हिसाब से आपको इसकी अच्छी इनकम हो सकती है। बस इसकी दो बातों का ख्याल रखें, एक इसको पानी ज्यादा जरूरत होता है, दूसरा इसके ऊपर कीड़ों का अटैक होता है, उसके लिए आपने अच्छी जहरों का इस्तेमाल करना है। बाकी फर्टिलाइजर ये आम वैरायटी जितना इस्तेमाल करता है बल्कि उनसे भी कुछ कम इस्तेमाल करता है। और जमीन भी हर तरह की जमीन में जो है ये वैरायटी बिल्कुल कामयाब है। आप इस वैरायटी को लगाएं, आपको इस वैरायटी से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह।